नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंटडाउन न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। चलिए चलते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कौन से कोरोना अस्पताल में लगी आग? कौन से राज्य में बढ़ाया गया लॉकडाउन? कहां शवों को जेसीबी से उठवाते नजर आए अधिकारी? कौन कौन से राज्य में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू? पाकिस्तान ने कहां किया सीजफायर का उल्लंघन? इंटरनेशनल फ्लाइट कब से होंगी शुरू? ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले एक नजर कोरोना के ताजा आंकड़ों पर। देश में संक्रमितों की संख्या 5,09,053 के पार पहुंच गई है, जबकि 2,95,880 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 15,685 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, दिल्ली में सिग्नेस कोविड-19 अस्पताल में आग से अफरा तफरी मची। अस्पताल में मरीज बाहर निकलकर सड़कों पर बैठे। अगली अपडेट, नवी मुंबई में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान। 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का आदेश। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का शव जेसीबी से उठाया गया, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बीपीई किट पहनकर जेसीबी से अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाते नजर आए अधिकारी। अगली अपडेट, पुंछ में करनी सेक्टर में पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन। गोलाबारी में एक स्थानीय नागरिक जख्मी। अगली अपडेट, लगातार 21वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 30 पैसे, डीजल की कीमत 80 रुपये 40 पैसे। अगली अपडेट, इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक जारी रहेगी। 15 जुलाई के बाद ही उड़ानें शुरू होंगी। अगली अपडेट, ममता ने घरेलू फ्लाइट 31 जुलाई तक रोकने की मांग की। नियमों का पालन न होने का भी आरोप लगाया। अगली अपडेट, राहुल गांधी ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। कहा, तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को हराने में सरकार पूरी तरह नाकाम। अगली अपडेट, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के सामने सरेंडर किया। प्रधानमंत्री चुप हैं, अब महामारी से लड़ने से किया इनकार। अगली अपडेट, देश में 26 जून तक 79,96,707 सैंपल टेस्ट हुए। पिछले एक दिन में 20,480 सैंपल टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने जारी की रिपोर्ट। अगली अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 21,144 कोरोना टेस्ट हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, दिल्ली में 4 गुना टेस्टिंग बढ़ी। अगली अपडेट, बीएसएफ के एक दिन में 43 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 911 जवान कोरोना संक्रमित। इलाज के दौरान 5 जवानों की मौत हुई। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 3,460 नए मामले सामने आए। 63 लोगों की मौत। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 77,240 के पार पहुंचा। अब तक कुल 2,492 लोगों की मौत। अगली अपडेट, दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। स्कूलों को लेकर बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। अगली अपडेट, दिल्ली के छतरपुर में राधा गोविंद सत्संग ब्यास आश्रम कैंपस में कोविड केयर सेंटर शुरू। फिलहाल 2000 बेड को किया गया तैयार। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले केजरीवाल। टेस्टिंग 3 गुना बढ़ी, इसलिए केसों में भी बढ़ोतरी हुई। अब रोजाना 18 से 20,000 टेस्ट हो रहे हैं। अगली अपडेट, केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हालात काबू में, जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर आईसीयू बेड करेंगे तैयार। अगली अपडेट, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अगली अपडेट, दिल्ली सरकार ने सभी कोविड-19 अस्पतालों में तत्काल सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। अगली अपडेट, नोएडा गाजियाबाद समेत यूपी के 6 शहरों में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। अगली अपडेट, असम सरकार ने 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। कामरूप जिले में 28 जून से 14 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 175 लोगों की जान गई। मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 के पार पहुंचा। अब तक 7,106 मरीजों की मौत। अगली अपडेट, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1297 नए मामले सामने आए। मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंचा। अब तक 4,179 लोगों की मौत। अगली अपडेट, कोरोना के कारण महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेंगे भगवान गणपति की 4 फीट से ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश। अगली अपडेट, एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में कोरोना पर हो रही काउंसिल हॉल की बैठक में अध्यक्षता करते नजर आए। डिप्टी सीएम अजित पवार और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी शामिल हुए। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की उद्धव ठाकरे से अपील। कहा, कोरोना की टेस्टिंग को ना रोका सरकार। अगली अपडेट, 1 जुलाई से मुंबई में नए तरीके से रिपोर्ट होंगी कोरोना वायरस डेथ। पीएमसी का निर्देश, 48 घंटे में अस्पतालों को सीधे गूगल फॉर्म पर देनी होगी जानकारी। अगली अपडेट, अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 219 नए मामले सामने, 8 लोगों की मौत। अहमदाबाद में संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, गुजरात में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम विजय रूपाणी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड का अपडेट लिया।
अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटे में 700 नए मामले सामने आए, 19 लोगों की मौत, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 20,943 के पार। अगली अपडेट, लखनऊ के केजीएमयू में 70 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, शुक्रवार को 2,528 लोगों का लिया गया था सैंपल। अगली अपडेट, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 136 नए मामले सामने आए, गाजियाबाद में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अगली अपडेट, कोरोना काल में यूपी में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। अगली अपडेट, यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने सीधे प्रवासी मजदूरों से सीधी बात की, मजदूरों ने कहा सरकार से प्रयासों से गांव में ही मिल रहा है काम। अगली अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिलाया, कहा सभी को दिया जाएगा रोजगार। अगली अपडेट, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 421 नए मामले सामने आए, सिर्फ गुरुग्राम में 93 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, गुरुग्राम में अब तक 81 लोगों की मौत। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 203 नए मामले सामने आए, 4 मरीजों की मौत, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 12,798 के पार। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांड्या के मंदिर पहुंचे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भगवान का आशीर्वाद लिया। अगली अपडेट, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 364 नए मामले सामने आए, संक्रमितों का आंकड़ा 16,634 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 542 नए मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 16,190 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, ममता ने कोलकाता मेट्रो को 1 जुलाई से शुरू करने की इच्छा जाहिर की, मेट्रो ने कहा रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। अगली अपडेट, ममता सरकार ने निजी अस्पतालों पर नकेल कसी, कोरोना टेस्ट का रेट 2,250 रुपये तय किया। अगली अपडेट, बिहार में पिछले 24 घंटे में 190 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 8,678 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी, कहा राज्य में सभी इलाकों से आ रहे हैं केस। गोवा में पिछले 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,049 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 12,349 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 3,345 मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 74,000 के पार पहुंचा, अब तक 957 लोगों की मौत। अगली अपडेट, कर्नाटक में शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बेंगलुरु में कई एग्जामिनेशन सेंटर का दौरा किया, कोरोना संकट के बीच राज्य में 10वीं की परीक्षा जारी। अगली अपडेट, कोरोना संकट के बीच 5 लाख छात्र दे रहे हैं परीक्षा, राज्य में बनाए गए हैं 1,000 से ज्यादा सेंटर। अगली अपडेट, कर्नाटक के शिवमोगा में एग्जामिनेशन सेंटर पर खास ध्यान रखा जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टूडेंट्स को एंट्री की इजाजत। अगली अपडेट, एलएसी पर चीन को भारत की कड़ी चेतावनी, चीन में भारत के राजदूत ने कहा एलएसी पर स्थिति बदलने की कोशिश से होगा गंभीर परिणाम। अगली अपडेट, भारत के राजदूत विक्रम मिश्र ने कहा गलवान घाटी में चीन को एलएसी से पीछे हटना ही पड़ेगा, भारत की सेना भारत की सीमा पर कर रही है पेट्रोलिंग। अगली अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ, एलएसी पर ताजा हालात की ली जानकारी, 2 दिन के लद्दाख दौरे पर थे आर्मी चीफ। अगली अपडेट, चीनी सेना के सामने बड़ी फौज खड़ी करेगा भारत, लद्दाख में 45,000 जवानों की होगी तैनाती, लद्दाख में 65 पॉइंट पर सेना नजर रखेगी। अगली अपडेट, लद्दाख में आईटीबीपी और स्काउट जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जवानों को सीमा से सटे इलाकों में भेजा गया। अगली अपडेट, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी, युद्ध पोतों पर एडवांस टॉर्पेडो और डिकॉय सिस्टम मारीच को बेड़े में शामिल किया गया, डीआरडीओ ने किया है तैयार। अगली अपडेट, चीन के तनाव के बाद एयरफोर्स ने बढ़ाई चौकसी, एलएसी पर दिन रात लड़ाकू विमान लगा रहे हैं गश्त। अगली अपडेट, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों की तैनाती, बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। अगली अपडेट, कांग्रेस के चीन के मुद्दे पर पीएम पर हमला जारी, सोनिया गांधी ने कहा गलवान घाटी को लेकर पीएम मोदी का दावा और सैटेलाइट तस्वीरें एकदम अलग। अगली अपडेट, राहुल ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा चीन के कब्जे को लेकर सच बताया प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के इनकार से चीन का फायदा होगा। अगली अपडेट, प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा चीन पर देश सच जानना चाहता है, 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। अगली अपडेट, दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने इंडिया गेट के पास गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अगली अपडेट, बीजेपी का राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम रिलीफ फंड से फाउंडेशन को दी जा रही थी राहत। अगली अपडेट, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा केवल पैसे कमाने के लिए बना राजीव गांधी फाउंडेशन, सेल कंपनी की तरह करता था काम। अगली अपडेट, आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से सवाल, रणदीप सुरजेवाला ने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले फंड का दिव्यांगों के कल्याणों में हुआ था इस्तेमाल। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर में बिजबेहरा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद, 1 बच्चे की भी मौत। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकवादी ढेर, 2 राइफल और 1 पिस्टल बरामद, बड़े ऑपरेशन के बाद त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया, 1989 के बाद पहली बार ऐसी कामयाबी मिली। अगली अपडेट, पेरिस में भारतीयों को लेकर कोची के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान, वंदे भारत मिशन के तहत घर वापसी। अगली अपडेट, जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, रेलवे बोर्ड ने कहा कोरोना वायरस को देखते हुए सभी ट्रेन चलाना संभव नहीं।
अगली अपडेट, ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 990 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 55,961 हुआ। अमेरिका के बाद ब्राजील में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई। अगली अपडेट, मैक्सिको में पिछले 24 घंटे में 6,104 नए मामले सामने आए। 736 लोगों की मौत हुई। मैक्सिको में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार। अगली अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर बंद किए, सिर्फ ऑनलाइन होगा काम।